कोई भी है, पता लगा लूंगी कि तुम आबान तक कैसे पहुंची। सब पता लगा लूंगी, लेकिन फिलहाल तेरी जगह ये अंधेरा कमरा है। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं स्टोर के बाहर? वो मैं स्टोर रूम में कुछ पुरानी चीजें रख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? ओह, मैं वो एक्चुअली बड़ी मॉम के साथ बैठा हुआ था, कुछ चीजें डिस्कस कर रहा था, बस जा ही रहा हूँ। अच्छा, तुम जाओ सोने, थक गए होगे। मामा, मैं तो थक जाता हूँ, लेकिन आप कितना थक जाती हैं आपको अंदाजा है? अबान की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। बड़ी मॉम बता रही थी कि उसके लिए कोई केयर टेकर रखने वाली है। मैं तो तुम्हारा भी हर काम अपने हाथों से ही करना चाहती हूँ। तुम ही हो कि तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए टाइम नहीं है। मामा, आप ही का धोखा होता है कि आपका बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बने, तो बस उसी की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से अपनी दुआएं और मकसद कभी भी सरेआम नहीं बोलते। जो दीवार है ना, इनके भी कान होते हैं। तुम जाओ जाओ, सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। केयरटेकर। हेलो जी, प्लीज़ आज की मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें जी, थैंक यू। जी अम्मी, उठ गया हूँ, आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? मैं नाश्ते के लिए आ रहा था। ओहो मिस्टर सड़ू, बस भी कर दो। आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनसे कहा कि आप आराम करें, और अयूब और अपना नाश्ता मैं खुद बना लेती हूँ। अंकल भी सो रहे थे तो बस इसीलिए मैं हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ ले आई। अम्मी की तबीयत को क्या हुआ? जरूर बीपी लो हुआ होगा। अरे कितनी बार कहा है कि मत सोचा करें ज्यादा, लेकिन वो किसी की मानती ही नहीं है। अयूब, अगर आंटी तुम्हारी बात नहीं मान रही हैं तो तुम उनकी बात मान लो ना, उनकी खुशी के लिए। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूंगा। तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा तो तुम्हें रास्ते में हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। So please may I come in? यस प्लीज।
सर मैं निम्रा। मिस निमो, नाइस नेम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अंदर आओ। जी, ये है मिस निम्रा। इनका अपॉइंटमेंट लेटर बना है, ये आज से हमें ज्वाइन करेंगे। ओके सर। सो मिस निम्रा, आज से आप हमारे ऑफिस का हिस्सा हैं। मैं जानता हूं कि बड़ी मॉम के कहने पे आपको अपॉइंटमेंट दी गई है, लेकिन मैं आपको कुछ असूल बताना चाहता हूं। मैं बहुत ही डिसिप्लिन इंसान हूं। मुझे गैर संजीदा लोग बिल्कुल नहीं पसंद। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी, दिल लगा के काम करेंगी। जी सर, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी असूल हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं है, बड़ी मॉम के हैं। तो आप मेरे साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर बात कर सकती हैं, कोई भी बात हो आराम से कर सकती हैं। जी सर, वो मैं कब से ज्वाइन कर रही हूँ? कल से आ जाएं आप। जी। मैं चाहता हूं कि आप इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करें, दिल लगाकर काम करेगा। जी थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। खुदा हाफिज। निमो, निम्रा सर। जी निम्रा, जाते हुए अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेती जाएगा। जी थैंक यू। क्या बात है भाई, लगता है आज भी मलका आलिया का मूड ऑफ है। मलका आलिया ना सिर्फ लफ्जों तक नहीं रहूंगी। तुम्हें क्यों नहीं एहसास है अपनी बीवी का कि इस घर में मैं सिर्फ खादमा बन के रह गई हूं? अरे मुझसे तो बेहतर इस घर के मुलाजिम हैं जिनको शिफ्टों के लिहाज से छुट्टी तो मिल जाती है। अरे अरे, आप खादमा क्यों हो गई? आप तो मालकन है इस घर की, मलका है हमारे दिल की। मुझे ना तुम्हारे दिल से कोई वास्ता नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा बेकार दिल जो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो। अरे हुआ क्या है, कुछ पता भी चले। वो जो अबान है ना, जिसको हम बेबी बेबी बोलते हैं, वो किसी लड़की से मिल रहा है। बल्कि अब तो उसकी पेंटिंग्स बनने लग गई हैं। ना जाने कब और कहां मिलता रहा है उससे। अरे तो इसमें इतना मुंह फुलाने की क्या बात है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी मामा के अलावा भी किसी को पसंद करने लगे। मुझे ना तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तो तुमसे कुछ डिस्कस भी करना फजूल है। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा ना किया कर, अच्छा नहीं होता। मलका आ गया। सिकंदर, ये जिंदगी है, मजाक नहीं है। कुछ सोचो, होश में आओ। कुछ तुम्हारी भलाई की बात करी, कुछ सोचो। होश में तो हम हर वक्त ही रहते हैं, और जहां तक सवाल सोचने का है, तो जहां आपकी सोच खत्म होती है, हम वहां से सोचना शुरू करते हैं। मलका आलिया। फाड़ में गई तुम्हारी मलका आलिया और फाड़ में गई तुम्हारी ये शायरी।